me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस जो बारडॉग से बात कर रहे होते हैं। वो बारडॉग से पूछते हैं, आखिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बेटा यूनिवर्स लाइन में गया कैसे, क्योंकि किसी मॉडल का यूनिवर्स लाइन में जाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर वो यूनिवर्स लाइन में गया। ठीक है, चलो मुझे समझ आ जाता है कि यूनिवर्स लाइन की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इसके अंदर हाथ था। फिर वो दूसरे प्लैनेट पर कैसे गया, इसके पीछे क्या मिस्ट्री रही होगी। अगर तुम मुझे बताओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना मुझे अपनी पावर की मदद से अपने स्टाफ पर चेक करना पड़ेगा। इस मोड पर बारडॉग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो ग्रैंड प्रिंस को साइंस की हिस्ट्री के बारे में बताए, पर इस मोड पर उसे बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था। इसकी वजह से बारडॉग उन्हें एक से एक चीज़ बताता है साइंस की नेचर के बारे में, वो क्या काम करते थे उसके बारे में, और इनसे कौन करवाता था इसके बारे में। फिर बारडॉग एक ऐसा सवाल करते हैं ग्रैंड प्रिंस से जो ग्रैंड प्रिंस ने बारडॉग से एक्सपेक्ट किया था। वो सवाल था कि आखिर आपने कैकेरॉट और मुझे ही क्यों चॉइस किया, ब्रोली और वेजिटा को चॉइस क्यों नहीं किया। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं वेजिटा, हाँ वो असल में वो काफ़ी अच्छा बंदा है, वो इस काम के लिए परफेक्ट बन सकता है, पर मैंने उसे चॉइस नहीं किया। इसकी काफ़ी बड़ी वजह है क्योंकि इसके अंदर जान भी जा सकती है और वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है। मैं एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि वीरस हर मिलियन साल में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट को ट्रेन करता है ताकि अगर वो बोर हो जाए तो वो चेंज कर सके, पर वो सिर्फ कैंडिडेट्स को क्रिएट करता है, वो उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनाता। हो सकता है वेजिटा के साथ भी ऐसा ही सीन हो जाए, पर मैं उनकी मेहनत को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर ग्रैंड प्रिंस ब्रोली के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो बंदा था ब्रोली, तुम लोग उसे लेजेंडरी सेन कहते हो, मानना पड़ेगा उसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है, पर वो मेंटली अनस्टेबल है। मैं नहीं चाहता कि वो मेंटली अनस्टेबल होकर खुद के ही टीम के लोगों को मारना चालू कर दे और इसका फ़ायदा A124 उठाए। वैसे वो मैं A124 बोल के उसकी इंसल्ट ही कर रहा हूँ, उसका ओरिजिनल नाम क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेजिटा को जो अर्थ पर होता है। इस वर्ड पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा अलग ही की को सेंस करता है। ये की को सेंस कर वेजिटा को कुछ ज़्यादा ही वियर्ड लगता है। उसे लगता है जैसे कि कोई डार्कनेस, प्योर इविल ऐसी चीज़ अर्थ पर है, और इस मोमेंट पर वेजिटा उस की को चेस करने की कोशिश करता है पर वो चेस नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं A124 को। A124 वेजिटा से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो वेजिटा के थोड़ा सा पास में ही है। ऐसा समझो कि वो इस मूवमेंट पर गिने और रेडिट्स इन दोनों को स्पाई कर रहा था। वैसे रेडिट्स अभी वहाँ से जा चुका है, इसका मतलब कि वो गिने को स्पाई कर रहा था। इस मूवमेंट पर लूसिफ A124 के बॉडी के अंदर बैठा हुआ था और वो दूर से गिने को स्पाई कर रहा था। तभी लूसिफ A124 के माइंड के अंदर जाकर उसकी मेमोरीज को देखने लग जाता है। वो मोमेंट्स देखता है जिस मोमेंट पर गिने, बारडॉग और A124 दोनों ही साथ में होते हैं। ये देखकर लूसिफ को अपना टाइम याद आता है। लूसिफ कहता है, मुझे मानना पड़ेगा ये मॉर्टल इनके लाइफ में खुश है क्योंकि इनके पास फैमिली है, और ये लोग फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इविल भी बन सकते हैं और अच्छे भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही चीज़ दाशिंगखुन को समझ आ जानी चाहिए। उसकी वाइफ को और उसके 3 बच्चों को जेनो ने इरेज कर दिया है, पर फिर भी वो जेनो की ही साइड लेता है। उसे मेरे साथ मिलकर जेनो का खात्मा कर देना चाहिए था अभी तक, पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं। लूसिफ A124 की मेमोरी से बाहर आता है और फिर से स्पाई करने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पिकलो और साथ ही में किंग वेजिटा, और किंग वेजिटा के साथ ही प्रिंस वेजिटा, ये तीनों ही मिलकर A124 को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लूसिफ गिनी को काफ़ी टाइम से स्पाई किए जा रहा था, और इस मोमेंट पर लूसिफ को लगता है अभी उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर लूसिफ वहाँ से धीरे धीरे वैनिश होने लग जाता है, और जैसे जैसे लूसिफ वैनिश हो रहा था वैसे वैसे उसकी की भी वैनिश हो रही थी। हमारे तीनों ही जी फाइटर्स समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वेजिटा और किंग वेजिटा को जी फाइटर में काउंट करना चाहिए क्या। वो धीरे धीरे यूनिवर्स 1 में टेलीपोर्ट होता है, और जैसे ही वो यूनिवर्स 1 में पहुंचता है वो अपनी पूरी इविल की को पूरी तरह से अनलिश कर देता है, जिससे कि वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सेंस कर पाता है। यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन A124 को देखकर कहता है, तो तुम शायद से वही मॉर्टल हो जो टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकेंड के टाइम कहीं पर खो गया था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
और सबसे पहली बात तुम स्पेस में सांस कैसे ले पा रहे हो। और वो अपना फाइटिंग स्टांस बना लेता है, क्योंकि जो ये बात थी कि ये लूसिफ के कंट्रोल में है, ये हर जगह पर घूम चुकी है। उन दोनों की ही बैटल स्टार्ट होती है, पर उनके बैटल के बीच कोई तो इंटरफेयर करता है, ये और कोई नहीं जिरेन होता है। जिरेन A124 को देखकर कहता है, तो तुम काफ़ी हद तक सन गोकू की तरह लगते हो, बस सन गोकू थोड़ा सा हेल्दी है और तुम थोड़े से पतले हो। वो यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की साइड लेता है और वो भी A124 के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करता है, पर A124 इन दोनों के अटैक्स को डॉज किए जा रहा था, जैसे कि वो भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर पा रहा हो। पर फिर भी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट भी इस लेवल की पावरफुल नहीं हो सकती कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल को एक टाइम पर डॉज कर पाए। इस मोड पर इन तीनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इनके बैटल में हम देखते हैं कि A124 सिर्फ अटैक्स को डॉज कर रहा था और जिरेन के पास भी MU आया है, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अधमरा कर देता है। इस मोमेंट तक जिरेन अपनी पूरी बॉडी को और अपनी एनर्जी को बचा रहा था, पर जैसे ही वो देखता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अधमरा हो चुका है और इस पॉइंट पर वो अच्छे से लड़ नहीं पा रहा, तब जिरेन अपनी मैक्सिमम पावर पर चला जाता है। इस मोमेंट पर वो A124 से बैटल करता है। वो कहता है, तो तुम सन गोकू से कुछ ज़्यादा अलग नहीं हो, बस तुमने गलत ताकत का रास्ता अपना लिया। इस मोड पर A124 जिरेन से कहता है, तो तुम डार्क मैजिक को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो जिरेन, तुम भी मेरे साथ डार्क मैजिक को यूज़ करो, हम दोनों मिलकर पूरे 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान ले लेंगे, फिर इस पूरे ही मल्टीवर्स को टेक ओवर कर लेंगे। जिरेन सीधा सीधा मना कर देता है। A124 जिरेन से कहता है, जैसा तुम चाहो, पर मैं तुम्हें एक चीज़ पहले ही बता दूँ, तुम्हारा माइंड थोड़ा सा इससे चेंज हो सकता है। देखो, तुम लोगों ने मुझे इतना डैमेज दे दिया, पर मैं इतने जल्दी हील हो चुका हूँ, और तुम दोनों देखो, तुम दोनों ऐसी चोटों से मरोगे जो मेरे लिए सिर्फ खरोचों के बराबर है। फिर वो एक काफ़ी पावरफुल सा पंच बना लेता है, जो जिरेन को लगे तो जिरेन सीधा जान से जाए, और वो पंच जिरेन को मारने वाला होता है। तभी बारडॉक उस पंच के बीच में आ जाता है और वो पंच जाके सीधा बारडॉक को लगने वाला होता है, पर तभी रास्ते में वो पंच रुक जाता है। लूसिफ समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ, बारडॉक भी समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन हो सकता है, पर फिर भी बारडॉक बच गया। इस मोड पर कोई भी समझ नहीं पा रहा था। फिर लूसिफ रियलाइज़ करता है कि बारडॉक A124 का डैड है, और A124 ने लूसिफ से पहले ही कह कर रखा है कि उसकी बॉडी का यूज़ उसके पेरेंट्स को या फिर उसके भाई को हर्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। फिर यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन A124 के ऊपर अटैक कर देता है, और यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर A124 भी काफ़ी ज़्यादा समझदार था। A124 ने बारडॉक और जिरेन दोनों को ही फ्रीज कर दिया। A124 कहता है, तो तुम दोनों में से कोई भी मेरी मैजिक को यूज़ नहीं करने वाला, तो फिर क्यों ना मैं तुम दोनों को फ्रीज करके ही से मार दूँ, ये मुझे पहले करना चाहिए था। वो जाकर फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन 1 की जान ले लेता है। फिर 30 मिनट बाद बारडॉक और जिरेन दोनों ही उस लूप से निकल जाते हैं जिस लूप में A124 ने उन्हें फंसाया था और उनकी आंखों के सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन 1 की जान ली थी। इस मोड पर बारडॉक यूनिवर्स 12 के आगे जाकर ग्रैंड प्रीस्ट को इसके बारे में रिपोर्ट करता है। इस मोड पर बारडॉक और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही बात करने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट पूछते, आखिर बैटलफील्ड में क्या क्या हुआ, मुझे सारी चीज़ें जाननी है। बारडॉक कहता है, मैं बैटलफील्ड में थोड़ा सा लेट पहुंचा, मुझसे पहले जिरेन था वहाँ पे। फिर जिरेन सारी बातें बताने लग जाता है। वो ये भी बताता है कि एक पंच जो मुझे मारने के लिए उसने शूट किया था, उस पंच के बीच में बारडॉक आ जाता है। जैसे ही बारडॉक उस पंच के बीच में आ जाता है, वैसे ही A124 वहाँ से निकल जाता है। फिर जिरेन उन्हें एक लूप की बात भी बताता है कि जिस लूप में वो दोनों फंसे थे, उस लूप से वो लोग निकल नहीं पाए 30 मिनट तक। फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को समन करते हैं। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को समन करते हैं, वो अपने स्टाफ में देखते हैं, वो अपने स्टाफ में ये चेक करते हैं कि इस मल्टीवर्स में लूप कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं होता था। फिर जहाँ से भी वो लूप क्रिएट हो रहे हैं, वो उसके अंदर तरह से चेंजेस कर देते हैं, वो रियलिटी के साथ तरह से खिलवाड़ करते हैं, जिससे कि अब वो लूप क्रिएट नहीं होने वाले। तो बारडॉक और जिरेन पूछते, अगर आप ये कर सकते थे तो आपने ये पहले क्यों नहीं किया। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, आखिर लूसिफ की जो पावर्स है, उन पावर्स का मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, और वो कैसे काम करती है मुझे वो भी नहीं पता। तो जब तुमने मेरे साथ बातें करी, मुझे ये सारी चीज़ें बताई, तब मुझे ये समझ में आया कि आखिर उसकी पावर कैसे काम करती है और उसकी पावर क्या है, तो मैं उसकी एक पावर को कट कर सकता हूँ। और दूसरी तरह लूसिफ, वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी पता चल जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसकी लूप क्रिएट करने की पावर्स को काट दिया है। पर फिर भी लूसिफ बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लगता, जैसे कि उसके दिमाग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और
हम देखते हैं लूसिफ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर ग्रैंड प्रिंस ने जो चीज़ कही है उस चीज़ से ऐसा लगता है कि अगर गलती से भी लूसिफ के पास 12 टेक्निक्स हुई तो फिर ग्रैंड प्रिंस को हर एक टाइम एक टेक्निक को ऑफ करना पड़ेगा और उससे ये होगा कि 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जान चली ही जाएगी। तो आगे क्या हो सकता है? क्या ग्रैंड प्रिंस ज़्यादा पावरफुल है लूसिफ से? क्या लूसिफ ग्रैंड प्रिंस से ज़्यादा पावरफुल है? और क्या होगा अगर गोकू और A124 ये दोनों लड़ाई में उतर जाए? तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न आता है क्योंकि एक नई सीरीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। जैसे ही ये सीरीज़ और 12 सेन एम्परर वाली सीरीज़ खत्म होगी वैसे ही वो सीरीज़ आएगी। पर उस सीरीज़ में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी चेंज होने वाली है और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का नया लुक हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जोकर कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।